नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई। नगर निगम नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय नगर परिषद का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और उनका कहना है कि जब जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है उनके कार्यकाल को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जब हम लोग का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा तो समय से पूर्व चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। दोनों का चुनाव जो है कंबाइंड होगा। बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है। इसके अलावा 5 से 6 नगर पंचायत नगर परिषद क्षेत्र है जहाँ पे प्रथम बार चुनाव होना है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं धनबाद जिला में धनबाद नगर निगम क्षेत्र है और वार्ड नंबर 16 में आए हुए हैं। यहाँ के जो पार्षद हैं अरुणा देवी जी हैं। हालांकि वो नहीं है, क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं क्योंकि चुनाव का वक्त है। तो उनके प्रतिनिधि हैं अशोक यादव जी, उनसे जानते हैं कि आप अपनी पत्नी को किस तरह से मदद करते हैं इस वार्ड के डेवलपमेंट में, विकास में। अगर विकास की बात कहें तो कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है और आगे की क्या रणनीति है, तो वहाँ बिंदुओं पर बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा, मानदेय को लेकर, होल्डिंग टैक्स को लेकर, चुनाव को लेकर, इसके अलावा मुख्यमंत्री की कार्यशैली योजना को लेकर और जिस तरह से समीकरण जो बन रहा है, जिस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या झारखंड में भी ऐसी स्थिति बन रही है। हालांकि आपको बता दें कि हेमंत सरकार ने आज यूपीए की बैठक बुलाई है, क्या कुछ निर्णय होता है। चुनाव आयोग भी आज कुछ फैसला सुनाने वाले हैं, इसका क्या कुछ रिएक्शन होगा पूरे झारखंड में, ये तो यहाँ के लोग ही बताएंगे। तो चलते हैं, अब इनसे बात करते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ। पहले तो अशोक जी, वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो बताइए जी। आप रांची से चलकर धनबाद शहर की जानकारी लेने के लिए आए हैं, इसके लिए पूरे धनबाद वासी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अशोक जी, ये बताइए कि आपकी पत्नी जो है अरुणा कुमारी जी वार्ड नंबर 16 के पार्षद हैं। जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए वक्त दिया, इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? बहुत सारे काम हुआ। इससे पहले मैं पार्षद वार्ड नंबर 16 का था। ये कहें कि जब झारखंड नगर निगम का गठन हुआ 2010 में, तो प्रथम बार आप हुए, जनरल सीट था, महिला हुआ तो आप अपनी पत्नी को उतार दिए। इस बार भी जनरल होने वाला है, तो इस बार भी आप फाइट करेंगे? इस बार अभी सोचे नहीं है, क्या है कि अरुणा कुमारी भी बहुत बेहतर काम की है, तो इस पर निर्णय मेल और फीमेल दोनों है, मतलब महिला पुरुष दोनों हैं। अगर महिला अभी खड़ा हो सकती है तो निश्चित तौर से अरुणा देवी जी ही खड़ा होगी। जनता का जो निर्णय होगा वो दोनों हम लोग करेंगे। जनता का निर्णय होगा कि हम खड़ा हो तो ठीक है, नहीं तो हमारी पत्नी अरुणा कुमारी के बारे में बोलेंगे तो उनको भी खड़ा करेंगे। बताइए, तो इन अगर 10 सालों की बात कहें तो क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ अब तक? बहुत सारे काम हुआ है। जैसे आपका जनरल जो है, रोड नाली ये सब तो होता ही है, वो तो कोई भी रहेगा तो वहाँ होगा। लेकिन हम लोग आवास देने का काम की कम से कम 500 आवास दिए हम अपने वार्ड में। नहीं, इस टर्म में ही, इस टर्म में। अगले टर्म में इस तरह का काम नहीं हुआ था निगम में कार्यकाल में। और शौचालय भी लगभग घर घर मतलब शौचालय दे दिया गया है। पेंशन का काम भी आपको लगता है 700-800 लोगों का पेंशन करवाई है। मैंने कोई ऐसा काम नहीं है जो अधूरा, मतलब अब थोड़ा मोड़ा रह गया होगा तो इस बार पूरा करेंगे हम लोग जी। ये बताइए कि अगर काम के मामले में कहा जाए तो बेहतर आपने काम किया, तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जो कह सकते हैं कि जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो डेवलपमेंट चाहिए था 22 साल हो गया है, वो नहीं हुआ था और आप दोनों ने पति पत्नी मिल करके इस वार्ड का बेहतर से बेहतर काम करने का काम किया? और कोई ऐसा काम जो आपको लगे कि ये जो आपने काम किया है, इस काम को लोग युगों युगों तक याद करेंगे, कोई ऐसा काम? पहला तो काम हम यहाँ पे स्कूल बनाने का काम किए थे, प्राथमिक विद्यालय। जो हम लोग के जो गरीब लोग तबके के लोग थे, वहाँ पे स्कूल नहीं थी,
वहाँ पे हमने प्रयास करके स्कूल लाए और वहाँ के बच्चे को बहुत शिक्षा का अच्छा सुविधा हुआ। यह मतलब मेरा बहुत बड़ा काम है, इसलिए ये काम सब कोई नहीं करता है जो काम। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा होगा तो एक परिवार के साथ साथ समाज और एक वार्ड डेवलप होता है, यानी आपने बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा हमारे भूली में रोड का स्थिति बहुत दयनीय था। आप रोड से गुजरे होंगे तो देखे होंगे कि बहुत अच्छा मतलब रोड यहाँ का बना है कॉलोनी का। इसके लिए मैं पूरे धनबाद नगर निगम को, यहाँ के विधायक जी को, यहाँ के सांसद महोदय को भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने उनके पास हम लोग एक गए थे लेकर के, और उन्होंने भी प्रयास किया और मेरे बात को सुने और इस काम किए। अच्छा ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है ड्रेनेज, और जितना फंड आता है उतना ड्रेनेज तो बनाया। अभी हाल में 1.25 करोड़ का ड्रेनेज अभी इसी बीते वर्ष में बना है, लेकिन तब भी नया नया मोहल्ला बसा है तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और एक भूली बस्ती हमारे वार्ड में है, वो वहाँ एक विवाद था कि हम निगम में रहेंगे नहीं पंचायत में जाएंगे, उसके चलते वहाँ पे थोड़ा काम बाधित हुआ और वहाँ का स्थिति थोड़ा सा दयनीय है। वहाँ पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे नाली हो, रोड हो, ये सब जितना जल्द बने, जो कि वहाँ के लोगों को भी ये सुविधा मिले। अच्छा बताइए कि इसके अलावा जो है आगे की क्या रणनीति है? अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार बरकरार रहता है, 5 साल आपको मिला, 5 साल आपकी पत्नी को मिला, और जनता का अगर समर्थन मिलता है कि भाई चाहे आपकी पत्नी हो या आप हों, खड़े हों, कुल मिला के डेवलपमेंट इस वार्ड का ही होगा, तो आगे आपका मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ आपका रोड मैप है? स्मार्ट, हमारे बगल में एक हाई स्कूल मिडिल स्कूल है। स्मार्ट स्कूल बनाने का मेरा एक सपना है और इसमें प्रयास भी किए। स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं है? ऐसा तो हमने हमारे मोहल्ला में BCCL का भी एक बहुत बड़ा लोचा है। BCCL कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा सा विकास करने में डिस्टर्ब करता है। अगर उधर से NOC अगर मिल जाए सब जगह तो हम भूली को भूली नहीं, एक अच्छा शहर का मतलब दर्जा दिलाने का काम करें, लेकिन कॉर्पोरेट के चलते थोड़ा सा बेहतर काम करेंगे। बेहतर वार्ड नंबर 16 सबसे बेहतर 55 वार्ड में कहलाएगा। प्रयास तो यही है। ये बताइए कि अगर पार्षदों का समर्थन मिलेगा तो क्या आप डिप्टी मेयर के लिए भी फाइट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं सोचे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। वार्ड का ही, जब घर बस सुंदर करेंगे तो लोग खुद मतलब प्रपोज करेगा। जी बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना काल में हमारा एक टीम थी, सभी युवाओं ने मिलकर प्रतिदिन भोजन अपने बनाते थे और घर घर हम लोग पहुंचाने का काम करते थे। ये अखबारों में भी देखे होंगे, न्यूज़ चैनल में भी यह मतलब मेरा न्यूज़ आया था। कोई आदमी भूखे ना मरे, और कोई भी दवा का भी ज़रूरत हो तो हम लोग उनके घर तक दवा पहुंचाते थे। उनको निकलने का हम सलाह देते थे कि आप घर से मत निकलिए, आपकी जो ज़रूरत है हम लोग आपके लिए तैयार हैं। तो आपने जिस तरह से कोरोना काल में लोगों को मदद किया, और कोरोना का प्रकोप अभी भी बरकरार है, जब तक कि 2 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन नहीं पड़ जाता है तब तक तो इसका असर अभी रहेगा। तो एक तरफ कोरोना का महामारी और दूसरी तरफ राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है, क्या ये उचित है या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इतना एक तो इस लोग को रोजगार इस कोरोना में नहीं मिल पाया, बैठे रह गया, और उस पर ऊपर से इतना महंगाई होल्डिंग का, तो ये उचित नहीं है। सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। ये बताइए कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी हैं। जब भारत का संविधान एक है तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है, मानदेय के अलावा बहुत तरह की सुविधाएं हैं, और आप लोगों को केवल मानदेय मिलता है, वो भी संतोषजनक, वो भी समय पे नहीं। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? यह मांग करते हैं कि यह सुविधा लोकल प्रतिनिधि को भी दिया जाए, जो सुविधा हमारे सांसद महोदय को, हमारे विधायक जी को, हमारे जो भी ऊपर प्रतिनिधि हैं उनको मिलता है। इससे वंचित छोटे प्रतिनिधि हो जाते हैं, यह उचित नहीं है। कहीं ना कहीं यही तो कारण नहीं है कि भ्रष्टाचार, जो निचले पैदान पे जो लोग ज़्यादातर भ्रष्ट हो जाते हैं, चाहे कर्मचारी पदाधिकारी जो प्रतिनिधि होते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
ये बात को हम लोग उठाए थे बोर्ड में, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। आगे अगर फिर से प्रतिनिधि हम बन के जाते हैं तो इस पे जोरदार आंदोलन हम लोग करेंगे कि हम लोग को भी यह सुविधा दिया जाए। जी बताइए कि जिस तरह से पंचायत का चुनाव हो गया और पंचायत का कार्यकाल भी 2020 में समाप्त हो गया और आप लोग के कार्यकाल के बाद उन लोगों का समाप्त हुआ और उनको 2 बार जो है एक्सटेंड किया गया, एक बार नहीं 2 बार उनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया और आप लोगों का जो बोर्ड है उसको भंग कर दिया गया। क्या सरकार ने ये सही निर्णय लिया था या कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही है? इसमें तो साफ क्लियर है, भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए कि 2020 में हम लोग का चुनाव टर्म पूरा हो गया था और उसके बाद पंचायत का जो भी चुनाव था नवंबर दिसंबर में पूरा हुआ, उससे 6 महीना बढ़ा दिया गया। लेकिन हम लोग प्रयास किए, हम लोग बोलते रह गए, लेकिन हम लोग की बात को नज़रअंदाज किया गया और उसके बाद भी 6 महीने बढ़ाने के बाद भी उन लोग का चुनाव भी तुरंत करवाई से तो साफ़ सुथरा होता है कि शहर को हमारा जो हेमंत सरकार है वो नहीं देखना चाहते हैं और ग्रामीण पे विशेष उनका ध्यान रहता है। ये तो क्लियर है कि भेदभाव की मतलब उनमें है, दिख रहा है क्योंकि उन लोग का कार्यकाल आप लोग के कार्यकाल के बाद ख़त्म हुआ और इसके बावजूद उन लोग के कार्यकाल को 1 बार नहीं 2 बार एक्सटेंड किया गया। तो कहीं ना कहीं ये तो साफ सुथरा नज़र आ रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है। अच्छा बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में काम के मामले में बेहतर मुख्यमंत्री कौन व्यक्तिगत रूप से? व्यक्तिगत रूप से रघुवर दास अच्छा काम किए थे, हर क्षेत्र में, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, हर जगह काम किए और मिला जुला करके सबका विकास किए। अच्छा बताइए कि जिस तरह से अब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और झारखंड में भी इस तरह का सिचुएशन बन रहा है, कांग्रेस के भी जो 3 विधायक हैं पैसों के साथ गिरफ्तार हो जाते हैं, पार्टी से निष्कासित कर दिए जाते हैं और आज जो है यूपीए की सर्वदलीय बैठक हो रही है और निर्वाचन आयोग जो चुनाव आयोग है वो आज फैसला लेने वाले हैं हेमंत सरकार पे। क्या लगता है आपको? ये सब आपस में ये लोग लूट खसोट का काम करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन लोग का होगा सारी सत्ता परिवर्तन श्योर होगा, श्योर होगा, सत्ता परिवर्तन श्योर होगा। इसी वजह से वो लोग लूट खसोट कैसे जितना दिन रहना उतना में लूट खसोट कर लेना, इसी का बैठक है और कोई बैठक नहीं है उसमें। यानी अभी जो आज बैठक होने वाला परिवर्तन नहीं हुआ? नहीं कोई। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं अशोक यादव ने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर इन्होंने अपना पक्ष बेबाक रूप से रखने का काम किया है। तो चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ काम किया जाएगा और आगे का मैनिफेस्टो क्या है, तमाम बिंदुओं पे उनसे ही बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाए ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।